Welcome to you class. Today I am starting a new video of this chapter. Class, मैंने आपको अभी इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था। अब यही दूसरा एक्सेप्शन अगर आप देखें तो वो है को डोमिनेंस। आपकी समझ में ये बात आ चुकी होगी कि सर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो डोमिनेंट करेक्टर है वो पूरी तरीके से अपने आप को डोमिनेंट नहीं रख पाता, क्योंकि रेड का अल्टरनेट पिंक होता है। अगर आप कोई कपड़ा लेने गए, आपको चाहते हैं कि हमें रेड कलर का ये सामान मिलना चाहिए, अगर रेड नहीं मिल रहा है तो आप क्या करते हैं, पिंक कलर भी चूज कर लेते हैं। तो कुछ यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि रेड को जो है उसे वाइट पर डोमिनेंट हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर जो प्लांट है जिसको हम डॉग प्लांट बोलते हैं या एंटीराइनम स्पीसीज बोल रहे हैं, ये पूरी तरीके से अपने आप को इस करेक्टर को मेंशन नहीं कर पाया। लेकिन जो सेकंड टाइप है, जो सेकंड एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपका क्या है, को डोमिनेंस के ऊपर है। को मतलब होता है साथ साथ, और डोमिनेंस का मतलब है डोमिनेंसी जो शो कर पाए। इसका मतलब बहुत क्लियर सी बात है कि आप पेरेंट्स में जो कुछ भी लेते हैं, चाहे टॉल लें और ड्वार्फ लें, तो F1 जनरेशन में क्या होगा कि कुछ करेक्टर आपको टॉल के मिलेंगे, आपको डोमिनेंट का मिलेगा, और कुछ करेक्टर कैसा मिलेगा, वो आपको रिसेसिव का मिल सकता है। इस टाइप का जो डोमिनेंस होता है उसे हम को डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, जरा हम देखते हैं, यहाँ पर एक टेबल है, टेबल शोइंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। हमें पता है किसी भी ह्यूमन में कोई एक ब्लड ग्रुप होता है, मैक्सिमम 4 ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी ए बी ओ। मीन्स कि कोई पर्सन होगा उसके बॉडी में यही या तो ए होगा, अगर ए नहीं है तो बी हो सकता है, अदरवाइज ए बी होगा, या कुछ नहीं मिलता है तो ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। इधर क्या है, इधर पेरेंट ए से हम एक एलील ले रहे हैं, इधर पेरेंट 2 से हम दूसरा एलील ले रहे हैं, और इसका थर्ड वाले में जीनोटाइप तैयार कर रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप क्या बन सकता है। पेरेंट ए में हमने क्या लिया, आई ए। आई यहाँ पर क्या शो कर रहा है, आई यहाँ पर शुगर है, आई क्या है, शुगर है, राइट। और यहाँ पर दूसरे में भी आई ए, ठीक है। तो इसका जो ब्लड ग्रुप क्या बन रहा है, ए बन रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, आई ए है, बट दूसरे पेरेंट से हमने आई बी लिया, यहाँ पर क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। तीसरे में ले रहे हैं आई ए, यहाँ पर आई ले रहे हैं, मीन्स दूसरे वाले शुगर पर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। यहाँ पर बी और ए ले लिया तब ए बी बनेगा, बी और बी लिया तो फिर बी बनेगा, सिंपल सी बात है। बी और आई लिया तो बी बन रहा है, आई और आई लिया तो ओ बन रहा है। मीन्स जब ए और बी हम लेते हैं तो वो ए बी का फॉर्मेशन करता है। अगर हम दोनों हमने एलील को ए माना तो ए बनता है, दोनों को अगर हम बी बी मान रहे हैं तो बी बनता है, और अगर कुछ नहीं मानेंगे तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो यही क्या है, यही आपका को डोमिनेंस होता है। क्लास, अब आपको पढ़ना है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। अभी तक आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे जिसमें इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन था। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज कर सकते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसलिए जो टर्म यूज करेंगे वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस, राइट। जरा देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हो। अगर आप थोड़ा सा मोनो हाइब्रिड क्रॉस को इमेजिन करें तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हम पेरेंट्स में किसी एक करेक्टर को ले रहे थे, चाहे वो आपका हाइट का हो या फिर वो कलर का हो सकता है, वो हम सिंगल करेक्टर को ही लेते हैं, तभी उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कह सकते हैं। बट डाई हाइब्रिड क्रॉस में ऐसा नहीं होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको किन्हीं 2 करेक्टर्स को चूज करना पड़ेगा। 2 करेक्टर्स में आपने क्या चूज किया, राउंड येलो, मीन्स आपने सेब को चूज किया है। सेब कैसा है, राउंड होता है, और दूसरा ये कलर कैसा है उस सीड का, आपने येलो मान लिया। अगर आप दूसरे में चेक करिए तो दूसरे में आपने रिंकल्ड लिया सेब, और ग्रीन क्या लिया, ग्रीन आपने लिया है कलर। इसका मतलब है ये वाला जो रीज़न है ये आपका डोमिनेंट हुआ, और ये कैसा होगा क्लास, ये आपका होगा और रिसेसिव होगा। ओके,
अब इधर देखिए आर कैपिटल आर और वाई से क्या बन रहा है, आर और वाई बन रहा है। यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई बन रहा है। ये दोनों आपस में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉस ब्रीड करेंगे तो क्या बन रहा है, आर आर और मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई वाई। और शो कैसे कर रहे हैं, राउंड और येलो। क्या शो हो रहा है, राउंड और येलो। बट यहाँ पर एक फोकस करने वाली बात है, ये कैसा होगा, ये आपका प्योर नहीं होगा, ये होगा आपका हाइब्रिड टाइप का होगा, राइट। अब आप देखते हैं F2 क्या बनाता है, F2 देखते हैं क्या बनाता है। तो F2 जनरेशन में आप देखेंगे ये फॉर्मेशन होगा, क्या, आर वाई स्मॉल और वाई, ये इस तरीके से। और चलिए हम देखते हैं इसका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं। क्लास आप देख सकते हैं जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसका जो फिनोटिपिक रेशियो आया है वो 9:3:3:1 मीन्स राउंड और येलो वाला 9 के रेशियो में रहेगा। तो राउंड और ग्रीन जो बन रहा है वो 3 का रेशियो बन रहा है, फ्रिंकल्ड और येलो जो बन रहा है वो 3 का रेशियो बन रहा है, जबकि जो रिंकल्ड ग्रीन बन रहा है वो 1 का रेशियो बना रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो क्या होगा उस टाइम पर, देखिए ज़रा 1:2 सॉरी, अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं क्या होगा, या 12 24 12 12 1 मीन्स 1:2 24 1:1 ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई क्लास। अब आपको समझना है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। क्लास ये है कि जैसे आपने देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद 2 रूल का फॉर्मेशन किया गया था। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या जिसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कह रहे थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया, जहाँ पर आपने 9:3:3:1 देखा था और 1:2 1:1 देखा था, राइट। अब यहाँ पर थर्ड जो रूल बनता है उसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। मैं आपको बहुत ब्रीफ बताता हूँ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब हुआ कि असॉर्ट मतलब जुड़ना, इंडिपेंडेंट मतलब फ्री। यहाँ पर आपने जो आर वाई लिया था, आप देखते हैं कि ये इसके साथ मिल रहा है तो कभी ये इसके साथ मिल रहा है, कभी ये इसके साथ मिल रहा है, कभी इसके साथ मिल रहा है, कभी ये आपस में मिल रहा है, कभी ये। तो ये क्या है, ये फ्री हैं, मीन्स ये एलिल्स फ्री हैं कि किसी के साथ भी जाकर के अटैच हो सकते हैं। ये क्वालिटी या ये कैरेक्टर्स आपको सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस में मिल